हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, सो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भूमिका में ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, सो इसलिए हमें जानना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम की व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया है। और आपको ये पता होगा कि जो भारत अध्यक्षता पद पे बना हुआ है 2021 से 21-22 2 साल का इनका पद था, अब 2022 में लास्ट हो रहा है। ठीक है, सो हमारे लिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम की व्यू से तो इम्पॉर्टेंट देखिए है ही, और हमारे पास एक अवेयरनेस होना चाहिए कि भारत अपनी भूमिका एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या क्या निभा रहा है। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर ए क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। ओके, एक अनौपचारिक मंच है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ठीक है, यह ऐसे अपराधों को रोकने और संबोधित करने के लिए मेजबान राज्यों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके जो सह अध्यक्ष हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को हैं। क्लियर, यह अनौपचारिक मंच सूचनाओं के आदान प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह फोरम सक्रिय रूप से महासचिव के साथ जानकारी साझा करेगा और सदस्य देशों की मदद करेगा जो शांति अभियानों की मेजबानी कर रहे हैं या अपराधियों को न्याय दिलाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकों आयोजित करेगा और स्थायी मिशनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। ठीक है, यह समूह क्यों बनाया गया है? ओके, सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का हिस्सा यूएनएससी संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल देश, जिसे अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था। संकल्प 2589 संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों की मेजबानी करने वाले देशों से संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान करता है, जिससे उनका हिरासत और अपहरण शामिल है। सो एवरीबॉडी, हमने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में जाना। यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट हैं, जैसे यूएनएससी है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, सो देखिए, जो यूएन है ना, यूएन के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें से एक यूएनएससी भी है। ओके, क्लियर, 6 प्रमुख अंग में एक यूएनएससी भी है। क्लियर, सो आई होप कि ये एग्ज़ाम के लिए, देखिए यहाँ पर इसकी भूमिका तो है, लेकिन हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें जब भी पढ़ाई करनी हो हमें कम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी बातें टच होती हैं तो हमारा तो मोटिव एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सो इस बेस से हमें हर चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम एक अच्छी भूमिका निभा सकें अपने एग्ज़ाम में भी। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लियर, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सो इसकी जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क यूएस में। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? सो स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है,
इसके मेंबर के बारे में अगर जानना है तो मेंबर जो इसके हैं यूएनएससी के, ठीक है। सो इसके टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं। क्लियर, 5 स्थायी सदस्य हैं। उस 5 स्थायी क्लियर सदस्य कौन कौन है? सो पहला है यूएस, ठीक, दूसरा है रसिया, चाइना, क्लियर, फ्रांस, यूके, ओके, ठीक है। और ये जो 15 सदस्य होते हैं इसमें से 5 तो स्थायी हो गए, ठीक, और जो 10 बचे वह अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। जो 10 हैं वह अस्थायी सदस्य हैं। क्लियर, ठीक है। अब भारत की बात अगर यहाँ पे करें तो भारत 2021 में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में इसकी सदस्यता लिया है, जो कि 21 और 22 2 साल तक इनका कार्यकाल था, जो कि दिसंबर में अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यूएन के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें कौन कौन है, ठीक है, उसमें कौन कौन है? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, क्लियर, ओके। क्लियर। और जो छठवां है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जिसका कि मुख्यालय नीदरलैंड में है, और बाकी जो शेष ऊपर का मैंने बताया उसका जो मुख्यालय वो यूएस में न्यूयॉर्क में है, ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि हमने इसके बारे में जाना, और ये भारत की पहल है। सो आप प्लीज़ इसको याद रखना, रिमाइंड रखना, और अगर इसमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप कि इसको आप रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बन सकता है, यूएन से बन सकता है, यूएनएससी से बन सकता है, क्योंकि भारत की इस समय अहम भूमिका यूएनएससी में चल रहा है, ठीक है। इसके स्थायी सदस्य के बारे में पूछ सकता है, या इसके टोटल सदस्य के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। और या इसमें भारत के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए बातें पूछी जा सकती हैं, या इसके जो टोटल 5 बॉडी हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंप्रिहेंसिव नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, जो कि एक छोटी सी पहल थी मेरी, जो कि मैं बताना चाहा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स डेली बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।